एक बच्चा पूरे कॉलोनी में खेलता है, उस बच्चे को नींद कहीं नहीं आती। वो बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलता है, उस बच्चे को नींद कहीं नहीं आती। वो बच्चा सब दूर जाता है, उस बच्चे को सुकून कहीं नहीं आता। सब दूर खेलेगा, कूदेगा, मस्ती करेगा और आखिरी में घर पर आएगा, मम्मी की गोद में, माँ की गोद में बैठेगा और माँ उस पर एक हाथ रखेगी और वो खाएगा, पिएगा, नहीं खाएगा, कुछ खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, दूध पिया कि पानी पिया, कुछ उसको भान नहीं होगा। बस माँ ने हाथ रखा और बच्चे की आंख में नींद भर जाएगी। उसी तरह हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में कितने भी व्यस्त रहो, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा सब में डूबे रहो, मना नहीं, पर एक समय मेरे परमात्मा देवाधिदेव महादेव के पास जाने का जरूर निकालो, क्योंकि उसके चरणों में जाकर शांति मिल ही जाती है। उसके चरणों में जाकर शांति मिलेगी, उसके चरणों में जाकर सुकून मिलेगा, उसके चरणों में जाकर खुशी मिलेगी। आप जाओ उसके पास। कोई कहता है गुरुजी मैं बहुत पापी हूं, कोई कहता है मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, हम बहुत पाप करे हैं, हम कैसे भगवान के सामने जाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने कितना भी पाप करा है, आपने कितना भी बेकार काम करा है, आपने छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, प्रपंच करा, झूठ बोला, लोभ करा, जो भी कुछ करा, माना एक छोटा सा बच्चा कीचड़ में जाकर अगर गिर जाता है तो कीचड़ में से उसको मोहल्ले वाले निकाल जरूर देंगे और उसके कीचड़ को साफ करेंगे क्या? उसको मोहल्ले के लोग निकाल जरूर देंगे, पर साफ जब बच्चा रोता रहेगा तब माँ और बाप, माता और पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ में लथपथ बच्चे को भी अपने गले से लगाकर उसके कीचड़ को साफ कर देते हैं, उसको स्नान करा देते हैं। आप कितने भी कीचड़ में लथपथ हो, आप कितने भी कीचड़ में डूबे हुए हो, आप कितने भी कीचड़ में गिर गए हो, चाहे वो लोभ का हो, काम का हो, आसक्ति का हो, तृष्णा का हो, वासना का हो, जितने कीचड़ में हम फंसे हुए हैं, देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रतिदिन जाना चाहिए। शंकर भगवान को एक लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता, वो हमारी माता है, तो ये निश्चित है कि हमारे कीचड़ को भी वो साफ कर ही देगा। इसकी निश्चितता, वो करेगा ऐसा। अगर वो छूट गया तो अंत समय याद आने वाला। इतनी सारी माताएं आई हैं, इतने सारे भाई लोग आए, कई लोगों की चप्पल छूट जाती है, कई लोग चश्मा, यहां पर जो कार्यकर्ता होंगे ना उनसे पूछना, किसी किसी का चश्मा भी रह जाता है, किसी किसी का चप्पल रह जाता है, और कोई कोई तो ऐसी माताएं भी हैं, भाई लोग भी हैं जिनकी दांत की बत्ती सी भी छूट जाती है। और जब घर जाती है और कुछ खाना खाने का वो ठेले पर या यहाँ से निकलकर बाजार तो बहुत लगा है, कहीं कचौड़ी मिल रही, कहीं कुछ मिल रहा, कहीं कुछ मिल रहा, तो मन में आया कि कचौड़ी खा लूं। वो तब याद आया कि हमारी बत्ती सी तो कथा में ही रही। ध्यान देना जरा, बत्ती सी खाते समय याद आती है, चश्मा पढ़ते समय याद आता है, और मेरा महादेव मरते समय याद आता है। बत्ती सी तब याद आएगी
जब आप कुछ खाने की तैयारी में, मैंने मेरी 32 मैंने झोले में रखी थी, वो झोले में से कहाँ गई? क्योंकि कथा में गई थी, कहीं गिर गई होगी। चश्मा, अरे मैं गया था कथा में, ना जाने वो चश्मा कहाँ रह गया। मैं बाद में ढूंढ रहे हो। और जब पढ़ने का समय आया, जब कुछ देखने का समय आया, जब पैसा निकाल कर गिनने का समय आया, तब चश्मा याद आया। अरे मैं चश्मा लेकर कथा में गई थी, मेरा चश्मा ना जाने कहाँ गिर गया। भाई पढ़ते समय चश्मा याद आ रहा है, खाते समय 32 याद आ रही है, और मरते समय मेरा देवाधिदेव महादेव याद आ रहा है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैंने भजन क्यों ना करा। पूरा जीवन निकल गया मेरा। पूरा जीवन, और हम भजन नहीं कर पाए। भजन का बल किसको कहते हैं? इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसको लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, पूरा आधा शरीर काम करना बंद कर दिया, और हॉस्पिटल में भर्ती थी। डॉक्टर ने कहा सालों लगेंगे ठीक होने में। तो उसने अपने परिवार वालों से कहा मुझे ले जाकर केवल अशोक नगर की शिव महापुराण की कथा में छोड़ दो, बाकी का महादेव निपटेगा कि मैं ठीक होती। कहीं बैठी हुई है वो, जहां भी बैठी हो खड़ी हो जाना। पैरालिसिस से आधा शरीर में, और उसने पत्र में लिखा है पहले दिन की कथा में जब यहाँ पहुंची तो गाड़ी में डालकर लेकर आए थे, और आज मेरा शरीर जो आधा हॉस्पिटल में बताया था बेकार, और मुझे चलना नहीं होता था, उठना नहीं होता था, हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, आज तीसरे दिन की कथा में मैं पत्र लिखकर भेज रही हूं कि मेरा शरीर काम करना चालू कर दिया। कोई छू ना कोई मंत्र, और तुम्हारे पास कोई मंत्र हो तो हमको दे देना। हमारे पास तो केवल एक है, और वो श्री शिवाय नमस्ते। हम एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, फिर कह रहे हैं आप लाखों की संख्या में आए हो, ऐसा कोई मंडी प्रांगण का टीन शेड नहीं है जिसमें आप भरे बैठे नहीं है। डेढ़ 150 एकड़ का ये मंडी का प्रांगण, चारों तरफ जब आप निकलते हो तो चारों तरफ आप ही आप नजर आते हो, जैसे सोयाबीन और गेहूं नजर आता था। पूरे मंडी प्रांगण में आप ही दिखते हो, बोरियों की तरह। कुछ नहीं है। जितने बैठे हो कथा में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप दिल से सुनो, हृदय से सुनो। और फिर निवेदन करूंगा, दिल से उसकी कथा सुनने के बाद उसको कहकर जाना मैंने सुना है कि तू 3 महीने में देता है, तेरा इंतजार करूंगी मेरी। और मेरा विश्वास है कि ये पत्र जो आ रहे हैं इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा अगली कथा में, ये निश्चित है, निश्चित। आदरणीय सांसद महोदय जी से भी एक बात कहना चाहूंगा, आपके लिए भी बहुत सारे पत्र हैं। डॉक्टर कृष्णपाल जी यादव जी, सांसद महोदय जी के लिए भी बहुत सारे पत्र हैं। सीहोर ऑफिस में भी बहुत सारे मैसेज पहुंचे हैं कि पहली कथा राजनीति की दिख रही है, जिसकी राजनीति मंच पर नजर ही नहीं आ रही है, उनको धन्यवाद दें। एक छोटा सा छोटा राजनेता भी अगर कथा कराता है तो मंच का संचालन से लेकर मंच का जो कथा विराम है उसमें अतिथि और उनका उद्बोधन और उनका ही सब वर्णन चलता रहता है। पर पहली सांसद महोदय आपकी कथा ऐसी है जिसमें कहीं व्यासपीठ के आसपास कहीं राजनीति नजर ही नहीं आई, कहीं राजनीति नहीं, कहीं अशोक नगर में शिव महापुराण कथा करना। आधा आधा पत्र आपके लिए लिखा हुआ, ये शंभू है, औघड़दानी। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। आप
बैठो, जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर लो और दिल से कहना उसको, वो दिल से देता है, दिल से। बस ये चित्त, ये मन, ये हृदय, ये वृत्ति उससे लगाना पड़ेगी। फिर निवेदन करूंगा, खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय जम के बोलो चश्मा याद आता है, और मरते समय महादेव याद आता है कि अब मुझे जाना है। अंत समय आखिरी में हम उसे याद कर रहे हैं। अगर चश्मा बैग में होता तो कभी भी पढ़ने का काम आता तो पढ़ लेते, और अगर बत्ती सी निकाल के नी रखती और फिटी रहन देती मुंडा में, मुंह के अंदर, तो कभी भी कुछ भी खा सकते थे। और मेरे शंकर का नाम मरते समय नहीं, इस शरीर के चलते चलते अगर जपते रहते तो मरते समय टेंशन नहीं होता, आराम से, आराम से। अंतिम बिंदु सवर जाता, अंतिम बिंदु सुधर जाता। महाराज, जीवन के 2 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जो आप हम जिंदगी में कभी नहीं ले सकते। संसार का मनुष्य 2 प्रमाण पत्र कभी नहीं ले सकता, एक जन्म प्रमाण पत्र और एक मृत्यु प्रमाण पत्र। संसार का कोई मनुष्य लेता ही नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारे मां बाप लेंगे और मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरे ही लेंगे, तुम नहीं ले सकते। जन्म का प्रमाण पत्र भी माता पिता ने लिया, स्कूल में जमा करना है, यहां जमा करना है, तो जन्म का प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है। उसके बाद भी मनुष्य कड़ में जीता, उसके बाद भी मनुष्य अकड़ में जीता, उसके बाद भी अकड़ में जीता है। मेरे बिगर पत्ता नहीं हिल सकता, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेके बता, जा मर ले। कठिन, बहुत कठिन। पूरी जिंदगी बंधन में जिए हैं। जन्म था तो माता के गर्भ में बंधन था, बड़े हुए परिवार का बंधन था, और बड़े हुए मालूम पड़े जीवन व्यस्तता का बंधन था, और मरे तो मरने के बाद अर्थी पर भी बंधन था। पूरी जिंदगी बंद बंद कर निकली है। अगर देखा जाए तो जिंदगी खुलकर हमने कहीं नहीं जी। अगर जिंदगी खुलकर जी है तो केवल शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपनी जिंदगी को खुलकर जी, खुलकर। मेरा अशोकनगर वालों से निवेदन है, आप अगर दिन में आकर कथा का रसतत्व यहाँ दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो आसपास के लोगों से और अशोकनगर वालों से निवेदन है कि रात्रि का एक बार आकर यहाँ का माहौल का आनंद लेना। 8-8, 10-10 हजार लोग रात्रि में दूर दूर से आकर इस पंडालों में जब सोते हैं और रात में भजन गाते हैं, उनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलता है, उसको देखने लायक। कभी मौका मिले अशोकनगर वालों, अपनी पत्नी को और बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना तो 7 दिन के लिए विचार कर कर जाना कि गाड़ी में बैठो और मंडी प्रांगण में जाना है। रात्रि को जितने भगत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भगत यहाँ रात को 8-8, 10-10 हजार लोग रात भर रहते हैं, 8 से 10 हजार लोग यहाँ रहते हैं। और धन्यवाद दूंगा यादव परिवार को, सांसद महोदय आपको और आपकी कार्यकारिणी को, जो 10 हजार आदमी को भी इतने प्रेम से चाय नाश्ता भोजन देता है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कब भोजन प्रसाद हो जाता। धन्यवाद। एक को भी चिल्लाकर नहीं, एक को भी कष्ट देकर नहीं, सबको प्रेम से। आप कहते होगे गुरुजी आपको कैसे मालूम पड़ जाता है? यहाँ से मैसेज सीहोर जाता है ऑफिस में, और वो मैसेज हमारे पास आता है तो हम पढ़ते हैं, तो लोग लिख के भेजते हैं कि हमको यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आज हमको भोजन में ये मिला। हम पूरे 2 दिन का भोजन भी बता सकते हैं कि आज ये खिलाया था, कल ये खिलाया था। एक एक चीज वहां जाकर सूचना पहुंच जाती है। इतना स्नेह, इतना।
कभी रात को आकर दर्शन करो, सब भजन में लगे मिलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब अपना अपना जहां गादी लगी है, जहां पर कालीन बिछा है, वहां बैठे और भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। सुबह उठे, जल्दी से उठकर तुरंत गए और जाने के बाद में स्नान वगैरह करा, शौचादि कर्म करके अपनी जगह पर बैठ गए। तुम तो बाद में आते हो, 1 बजे कथा चालू होती है तो 11-12 बजे आते हो। इनसे पूछो जो पूरी रात अपनी जगह संभाल कर बैठते हैं और सुबह से फिर जगह संभाल कर बैठ जाते हैं, उनसे पूछो। और जो लेट आते हैं वो 11 बजे आयो, 12 बजे आयो, और 11-12 बजे आके 10 बजे आकर इतनी अकड़ दिखाना, मेरी जगह है, मैं कल यहीं बैठी थी। अब उसको थोड़ी ना मालूम, वो रात को आई बेचारी, गाड़ी से उतरी, उसने अपना बिस्तर बिछाया, बैठ गई आराम से और कथा सुनती रही। वो पूरी रात जगह संभालती है, सवेरे स्नान कर कर, कई बार तो भीड़ बड़ी हुई दिखती है तो खाने पीने बाहर भी नहीं जाती, अपने पति से कह देती चाय ला दो, मैं यहीं पी लूंगी, जगह संभाल, जगह संभाल कर। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणा। और ना कोई, हम यहाँ पर कोई मंत्र दे रहे हैं, ना बेल दे रहे हैं, ना भभूति दे रहे हैं, ना सामान दे रहा है, यहाँ तो केवल एक है, और वो श्री, जरा जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये मूल मंत्र का आनंद, शिव महापुराण का रस तत्व शंकर को जानना है और हमारी जिंदगी का सर्वस्व मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित